जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं जनता की हुंकार। दोस्तों, खबरें जो निकल करके सामने आ रही है वह प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई है। दरअसल विपक्षी पार्टियों के द्वारा या सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा, यानी ऐसे हम बिहार में बोल सकते हैं कि भाजपा, जदयू और राजद के द्वारा प्रशांत किशोर को लेकर के एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रशांत किशोर जन सुराज से एक प्रश्न पूछना चालू कर दी है कि प्रशांत किशोर की इतनी बड़ी फंडिंग कहां से हो रही है। दरअसल एक शिक्षित, थोड़ा बहुत नॉलेज होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि मैं यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा कर सकता हूँ। दरअसल देश में जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, या महाराष्ट्र में चले जाइए शिवसेना हो, या जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको चुनावों में देखा जाए तो बहुत से बड़ी बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां होती है उनको निश्चित तौर पे फंडिंग करती है। अगर देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की बात कर लिया जाए, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी स्थापना 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था, उसके बाद से अगर अभी तक देखा जाए तो बीजेपी दिन प्रतिदिन ऐसी पार्टी है जो देश में वो डेवलप ही की हुई है, कई सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाई हुई है। मैं साफ तौर पे बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं से भी पूछना चाहता हूं, अगर वो मेरा वीडियो देखे, और हमारे जितने भी बीजेपी से या राजनीतिक जानकार व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पे हमारे साथ जवाब दे सकते हैं कि देश की जितने भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई फंडिंग होती है निश्चित तौर पे। तो भाई प्रशांत किशोर की तरफ जन सुराज को अगर कोई मतलब कंपनियां फंडिंग कर रही है तो इन लोग की आग क्यों लगी हुई है। निश्चित तौर पे अभी के समय में अगर देखा जाए तो बीजेपी, जदयू, इनको मुख्य अब टारगेट जो हो गया है वो राजद नहीं रह गया है, कांग्रेस नहीं रह गया है, सीधे जो टारगेट के तौर पे देखा जाए तो जन सुराज हो गई है। क्योंकि इनको साफ तौर पे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान बिहार में जो है ना प्रशांत किशोर पहुंचाने वाले हैं। बीजेपी, जदयू, ये मतलब जो भी एनडीए के जो भी पार्टियां हैं, सबको अगर देखा जाए तो सबको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है, जिसको लेकर के अगर बीजेपी के प्रवक्ता सहित या बीजेपी के अन्य नेता सहित सबकी अगर बात देखा जाए तो सबके अब मुख्य टारगेट पे या प्रतिदिन की दिनचर्या में मुख्य टारगेट पे अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ही रह रहे हैं। अब राजद के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो उनके टारगेट पे नहीं रह रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने गत कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज देश के नेशनल मीडिया पे देखा जाए या नेशनल न्यूज चैनलों पे देखा जाए तो बिहार के हित में बातें हो रही है। इसके लिए प्रशांत किशोर ने मजबूर कर दिया है। इन्होंने साफ तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार में जितने भी बिहार को लेकर के जितने भी देश के नेशनल चैनल है उस सारे नेशनल चैनलों पे अगर देखा जाए तो बिहार में भ्रष्टाचार में संलिप्त इन मंत्रियों के बारे में चर्चा किया जा रहा है और प्रश्न पूछा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक अलग भूचाल ला दिया है। चाहे परिणाम जो भी हो, लेकिन प्रशांत किशोर जो है अभी लगातार प्रयास जारी रखे हैं। एक और खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। दरअसल अशोक चौधरी के आरोप लगाए जाने के बाद से, यानी 100 करोड़ रुपीज की मानहानि दायर किए जाने के बाद से भी प्रशांत किशोर रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये तो एक फुलझड़ी है, आने वाले समय में हम बहुत बड़े बम विस्फोट होने वाले बिहार में। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर की तरफ से किस प्रकार के बम का विस्फोट होने वाला है बिहार की राजनीति में।